नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर क्षेत्र में, जहां पर 14 अगस्त को एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो कि है विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस। और आज हमारे साथ हैं पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई जी और साथ ही साथ संस्कृति मंत्री प्रदीप अरोड़ा जी। और इनसे करेंगे हम कुछ खास बातचीत कि किस तरह से जो विभाजित लोग आए और उनकी जो पीड़ा थी उनको समझकर उन्होंने ये दिवस मनाने की किस तरह से ये सोच समाज में आगे रखी। तो सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि 1947 में ऐसी क्या विभीषिका हुई जिसके बाद से जरूरत पड़ी ऐसा दिवस मनाने की, सामने समाज के लाने की? आप सबको पता होगा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त वो शुभ दिन था, पर इस देश की आज़ादी के पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज 75 साल के बाद हमारे माननीय मोदी जी ने उसको एक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। वो हुआ कि आज़ादी के टाइम पर जब अंग्रेज जाने लगे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल जिस पर उन्होंने राज किया था, दो जो राजनीतिक नेता थे, एक मुस्लिम पार्टी से और दूसरे हमारे कांग्रेस हिंदू। उस वक़्त, एक मिनट रुक सकते हैं, उस वक़्त दोनों नेता ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने। एक चाहते थे कि वो, उनका कहना था क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिम हुकूमत से राज्य लिया था, इसलिए वो राज्य उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि पब्लिक की डिमांड हिंदू प्रधानमंत्री को एज ए जवाहरलाल नेहरू बनाना चाहती थी। ऐसे में हमारे गांधी जी ने भी बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करी, पर ऐसा ना हुआ और मजहबी राजनीतिक एक लकीर खींची गई हिंदू और मुस्लिम के लिए, एक क्षेत्र को अलग करने के लिए। उसमें उन्होंने, जो मुस्लिम सोच के लोगों ने एक मैसेज दिया कि ये एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है। जो वहाँ हिंदू रहते थे उनको उन्होंने वहाँ से जगह छोड़ने के लिए बोला गया, हमारे वहाँ या कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। पर हमारे बुजुर्ग जो वहाँ उस वक़्त रहते थे, उन्होंने हिंदू और हिंदुस्तानी रहने के लिए बहुत सा त्याग और बलिदान दिया, पर उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं स्वीकार किया। उस वजह से उसमें विभीषिका हुई, जिसमें 10 से 12 लाख लोग, जो कि इतिहास के पन्नों में जगह नहीं ले पाए, अपनी शहादत दी। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ 3 कपड़ों में अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के पूरे देश के कोने कोने में जाकर फंसे। सबसे पहले वो जो वहाँ आए, वो एक तरह से शरणार्थी के रूप में उनको नाम दिया गया। और कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक शरणार्थी कैंप में वो लोग बसे। परंतु इसके अलावा भी हर शहर में काफ़ी वो लोग आके बसे। ये सन 47 से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमत आई, उन्होंने उनका बलिदान, उनके त्याग को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसकी वजह से वो सब लोग अपने आप को, हम जो कि उनके वारिस हैं, बहुत को ठेस पहुंच रही थी। हमारी उत्तरांचल पंजाबी महासभा जो सन 2000 में गठित हुई, उनकी एक ही मांग थी कि हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने पार्टीशन के टाइम पर अपनी शहादत दी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जिन्होंने वहाँ अपना सब कुछ न्योछावर करके 3 कपड़ों में आकर पूरे देश के विकास में, और जहाँ गए, अगर बंगाल गए तो बंगाली संस्कृति, अगर महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र की संस्कृति, या अगर आप कहें तो उस वक्त यूपी था तो यूपी में आकर बसे।
तराई जो कि कहा जाता है मिनी पंजाब, ये उन्हीं हमारे बुजुर्गों की देन है जो यहाँ पे मच्छर और शेर चीतों के से खाते हुए अपने आप को उस वक्त भी ना करके उन्होंने ये तराई को बसाया। पर जितनी भी सरकारें थी उन्होंने नजरअंदाज किया, क्योंकि वो एक ही कौम को हमेशा इंपॉर्टेंस देती आई है। उनका मानना था कि अगर हम इस पर्टिकुलर लोगों को किसी तरह का सम्मान देते हैं तो उससे एक दूसरा जो ग्रुप है वो नाराज होगा, उनका वोट बैंक खाली होगा। उस वोट बैंक के से हम लोग सब पीड़ित थे। अब पीड़ित होना या ना होना, 75 साल से हम लोग जो हमारे या हमारे बुजुर्ग जो यहाँ आए थे, एक अपने आप को इस चीज से वंचित महसूस कर रहे थे। आपकी संस्था उत्तरांचल पंजाबी महासभा 2012 में सबसे पहले हमने विचार किया कि हमारे जो शहीद हुए थे, जिनमें से लाखों लोगों को अंतिम लकड़ी भी नहीं मिल पाई थी, उनकी लाशें चील कौवे खा गए थे, उनके आत्माएं, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति में बिलीव करते हैं, हमारा कहना है कि अगर एक संस्कृति के हिसाब से एक तरीके से अगर हमारे लोगों को अंतिम गति नहीं दी जाती तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। इसको देखते हुए हमने हरिद्वार में उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और अरदास का कार्यक्रम किया, जिसमें 50,000 लोग से ज्यादा लोग पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आए और पूरा उत्तराखंड उस वक्त बल्कि नहीं था, पूरे यूपी एक कंबाइंड था, तब हमने किया। उसके बाद लगातार 2013 में किया, 2014 और 15 में हमने ऋषिकेश में किया, हमने फिर बद्रीनाथ किया। जब हमको हमारे पुरोहितों ने कहा कि इनको गति देनी है, तो गया जी एक स्थान है जहां पर जाकर गति देनी है, तो हम एक स्पेशल ट्रेन लेकर दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन में, जिसमें हमारे रुद्रपुर के बहुत लोग गए, पूरे उत्तराखंड से काफी लोग गए, हम लोग वहां एक ऐतिहासिक रूप से इकट्ठे होकर हमने वहां पे उनकी श्राद्ध और उनका सारा तर्पण किया। हमारा ये सबसे हम लोग लगातार एक संदेश देते आ रहे थे कि हमारे बुजुर्गों का जो शहादत है उसको इतिहास के पन्नों में जगह मिले, जो कि सिर्फ ये लिखी जा रही थी कि ये दंगों में मरे हैं। वो दंगे नहीं थे, वो था अपने देश के लिए बलिदान, वो था एक अपने धर्म के ऊपर टिका रहना। हम हिंदू थे, हमारे बुजुर्गों ने एक शान के साथ अपनी बड़ाई करी। तो मतलब आपकी ये मांग थी कि जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने अपनी शहादत देश के लिए, देश की शान के लिए बलिदान की, उनको आप इतिहास के पन्नों में एक दर्ज कराना चाहते थे। और क्या यही रीजन मैं मानूं कि आज विभाजन विभूषिका दिवस मनाया जा रहा है? क्या यही रीजन है या कोई और भी? नहीं, 2021 में हम लोग जो हम अपने बुजुर्गों के वारिस हैं, नमन करते हैं अपने मोदी जी को, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने त्यागी थी अपनी सारी सहूलियतें, अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई और 3 कपड़ों में आकर आज जिस भी फील्ड में अगर आप देखें वो सर्वोच्च पहुंचे, क्योंकि उनका लगन थी, उनका देश प्रेम था, उनकी विकास की भावना थी। आप आर्मी में देखें, सबसे बड़ी पोस्ट पर सबसे ज्यादा इसी समाज के लोग हैं। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस देखें, सबसे ज्यादा ये, जो भी आप सरकारी महकमा देख लें, इंडस्ट्री देख लें, कोई सी चीज देखें, वो सब लोग नंबर 1 हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी लगन थी, अपने देश के लिए प्राण और अपने क्षेत्र के विकास में समर्पण था। मोदी जी ने ऐसी पूरे कौम को, ऐसे पूरे समाज को 15 अगस्त 2021 में लाल किले से
उस दिवस को विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस के रूप में डिक्लेयर करके हमारे बुजुर्गों के वारिसों को दिल जीत लिया। उन्होंने ऐसा सम्मान दिया जिसके लिए मेरे क्या पूरे देश के हमारे समाज के शब्द छोटे पड़ जाएंगे। उनको नमन है, उनकी सोच को नमन है। उन्होंने जो हमारे बुजुर्गों के अंतिम इच्छा, जो उनका त्याग है, उसको रिकॉग्नाइज करके इतिहास के पन्नों में रखा, और उनकी जो संस्कृति है, उनके जो बलिदान है, वो आने वाले युगों के लिए युगों तक पहुंचाने, हमारी आने वाली सब पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया बना है। क्योंकि ये 14 अगस्त एक साल के लिए नहीं है, ये 14 अगस्त परमानेंटली, जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, जैसे 26 अगस्त जनवरी मनाई जाती है, उसी तरह हर साल बनाया जाएगा। और इस साल का महत्व हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। हमारा मानना है कि ये पहले जो 14 अगस्त है, प्रथम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम एक ऐसा बीज बोएं जो आज से 50 साल और 100 साल बाद ऐसे फलदार वृक्ष बने, जो हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पुश्तों को वही जोश और वही भावना दे, जो देश प्रेम की भावना और जो समर्पण की भावना और जो हमारे विकास की भावना हमारे बुजुर्ग लेके चले आए। यहाँ एक बात कहने की बहुत जरूरी है कि ये हम उस क्षेत्र के 5 दरियों के एरिया के लोग हैं, जिस जगह सिकंदर जो है वो कभी अंदर आक्रमण नहीं कर पाया। हम पोरस की संतानें हैं। पोरस और सिकंदर का युद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उसके वंशज, हम वंशज इस मोदी जी को पूरे दिल से लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको हर तरह की आशीषें, क्योंकि उम्र में बड़े होने के कारण हमारे बुजुर्ग उनको ऊपर से आशीर्वाद देंगे, और यही कामना के साथ कि इसी तरह वो देश के में भाईचारा बढ़ाएं। यहाँ एक और आवश्यक है, उत्तराखंड ये एक हमारा इस समाज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। हमारे 400 साल से ज़्यादा का यहाँ पर रिकॉर्ड है। हमारे रीठा साहब, हमारे हेमकुंड साहब, नानक मत्था साहब, हमारे काशीपुर का नानकाना साहब, इसका इतिहास हमारे गुरु नानक देव की ये यहाँ की यात्राओं का एरिया है हमारा ये। और हरिद्वार जहाँ हमारा तीर्थ स्थल है, आज से 200-300 साल पहले हमारे मुल्तान से वहाँ हमारे गुरु सिर पे मटका रख के वहाँ का जल यहाँ लेकर आया। वो पुरानी कहानियाँ, वो प्रथा आज तक मुल्तान जोत के रूप में हरिद्वार में प्रचलित है, जो आजकल चल रही है। उसमें आज भी पूरे देश से आ रहे हैं। अब आने वाला जो 14 अगस्त है, ये भी एक हमारा, जैसे हम लोहड़ी मनाते हैं, जैसे हम बैसाखी मनाते हैं, उस तरीके से 21वीं शताब्दी में एक नया त्योहार मोदी जी ने एक गिफ्ट के रूप में दिया है। मैं फिर उनका नमन करता हूँ और उनकी सोच को फूल चढ़ाता हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो कितनी खूबसूरत सोच है सर आपकी। सर एक ये सवाल रहेगा कि जो ये दिवस मनाया जा रहा है, इसमें पंजाबी महासभा, उत्तरांचल पंजाबी महासभा किस हिसाब से तैयारियां कर रही है, किस हिसाब से आपका योगदान है? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसा मैंने बताया कि हम 2012 से प्रत्येक साल एक बहुत बड़ा वृद्ध फंक्शन हरिद्वार या ऐसे तीर्थ स्थलों पे अपने बुजुर्गों की आत्मा शांति के लिए करते आ रहे थे और साथ में डिमांड करते आ रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका स्मारक बनाया जाए, तो हमने एक पंचनद स्मारक ट्रस्ट, हमारे जो समाज के जो ऋषि मुनि और जो गुरु लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने एक निर्णय लिया कि हम कुरुक्षेत्र, वो स्थल जहाँ पर
हमारा सबसे बड़ा अगर ये कहा जाए जो शरणार्थी शिविर बना था, वहां पर एक स्मारक बनाए। तो हम लोगों ने मैं उसका प्रदेश मतलब पंचायत स्मारक ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ और बहुत एक्टिव रोल के साथ मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। वहाँ हम लोगों ने 25 एकड़ भूमि क्रय करके हम उसमें एक ऐसा स्मारक बनाने चाह रहे हैं जो पूरा एक तरीके से जो विभाजित भारत है जो अब पाकिस्तान में, उसका रिप्लिकेट करेंगे। उसमें हर एरिया जो है या हर डिस्ट्रिक्ट का छोटा हिस्सा, वहाँ की हर संस्कृति उसमें होगी, उसमें वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज। अब हम आने वाले टाइम में अगर हमारे धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज खत्म होते जा रहे हैं, वो रीति रिवाज कैसे वहाँ पर शामिल रह सकें, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं उसी तरह से उत्तरांचल पंजाबी महासभा लोग कुछ हर चीज में होते हैं, हम पूरी एकता के साथ, भाईचारा के साथ यहाँ पर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और साथ में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में हम पूरी तरह से समर्पित भावना से विकास में जुड़े रहेंगे और वही भावना एक भाईचारे की पूरे प्रदेश में फैलाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात की सर आपने। एक जो आपकी कम्युनिटी है, जो आप कहे जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उत्तरांचल पंजाबी महासभा, ये किस तरह से समाज में योगदान देती आई है अभी तक? देखिए, हमारे जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे रीति रिवाज में हमारी लोहड़ी, हमारा बैसाखी, हमारे लेडीज का करवा चौथ का प्रोग्राम हो या हमारे जो भी फेस्टिवल, हमारे हमारे गुरुओं के जो प्रकाश उत्सव हैं, हम उसी तरीके से मनाते आ रहे हैं। हम 10 गुरुओं की वाणी और 10 गुरुओं के इतिहास की पंजाबी संस्कृति है, उसको हम बड़े सहयोग के अगली पीढ़ी तक भेजने तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और इसके लिए हमारा जो प्लानिंग रहती है कि हमारे कुछ ऐसे लोग जो पंजाबी जो समाज में थोड़े से पिछड़ गए हैं, उनको सहयोग देने के लिए उनकी बच्चियों को विवाह कराने का हमारे ऑर्गेनाइजेशन ध्यान, उनके बच्चों को पढ़ाने का पर एक चीज आपको क्लियर कर दें, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं उन्होंने आज तक हाथ नहीं फैलाया, 3 कपड़ों में आए हैं। उन्होंने मेहनत मुशक्कत करके शरणार्थी कहलाते हुए भी एक हीन भावना उनको शुरू में दिखाई गई, उसकी परवाह किए बिना आज अपने आप को एक मुकाम पर जो पहुंचाया, वो वाली जो संस्कृति है, जो वो भावना है, वो जो देशभक्ति है, उसको आगे तक पहुंचाना ये इस सभा का मेन कार्य है। बहुत सराहनीय कार्य है सर आपका। और संस्कृति की बात आए तो सर मेरा आपसे सवाल है कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने देश में, अपने शहर में संस्कृति में बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पलट चुकी हैं अब, तो उस संस्कृति में क्या बदलाव चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सतर्क भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर हमें इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी प्रेरणा मिली। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि पंजाबी समाज ने हर क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी दुनिया की आवश्यकताएं रही हो, पंजाबी समाज हर क्षेत्र में आगे रहा है। कोरोना काल में हमारे यहाँ चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का रहा हो, हमारे शहर नहीं अभी तो हमारे पूरे प्रदेश में पंजाबी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे जितने भी लोग थे, जो भी पंजाबी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के इस कार्य में मतलब प्रशंसनीय काम किया है। और इसकी सराहना मुझे लग रहा है प्रदेश की सभी संस्थाओं ने की है, देश की सभी संस्थाओं ने की है। फ्री के लंगर लगाए गए, हमारे द्वारा अतुलनीय कार्य, ऐसे कार्य किए गए जिसमें कि वाकई हमें गर्व होता है कि हम इस पंजाबी समाज का हिस्सा हैं। और जहाँ तक हमारे
प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, इनके तो कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने एक चीज़ और देखी है कि हमारा समाज जब यहाँ आया था, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि उस समय उन लोगों ने जिन हालातों का सामना किया, चाहे वो जलाए गए, पेट्रोल डालकर ही बताया गया कि पेट्रोल डालकर उनको जलाया गया, डेड बॉडियां इतनी होती थी, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती थी, उनके सामने उनके बच्चों को उठाया गया, जिन हालातों का उन्होंने सामना किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पंजाबी समाज उतना ही आगे बढ़ा जितना उन लोगों ने हमें दबाने का प्रयास किया था। हर पंजाबी आज की समय में बहुत आगे बढ़ चुका है। किसी भी क्षेत्र में उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की नहीं बल्कि मदद करने की एक प्रेरणा मिली है। और जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, संस्कृति के सवाल में हम लोगों ने अपनी ये बड़े बड़े कार्यक्रम, और लोहड़ी पर हम अपने समाज के बारे में बताते हैं कि लोहड़ी जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है। हम हर प्रोग्राम में अपने प्रयास करते हैं कि एक एक चीज़ को इस तरह से बताया जाए कि हमारे बच्चों को आगे आने वाले समय में पता रहे कि हमारे बलिदानों का महत्व कितना है और क्या क्या खोकर हमने ये सब पाया है। धन्यवाद। तो मतलब नई पीढ़ी को सिखाने के लिए और एक कहा जाए तो उन्हें बताने के लिए कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष किया और किस हिसाब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को 14 अगस्त के में कार्यक्रम करने के लिए एक भूमिका रखी। मेरे को गर्व है अपने मुख्यमंत्री पे, युवा मुख्य, जिन्होंने बड़े हर्ष हमको कहा कि ये बहुत अच्छा सोच हम लेके चल रहे हैं और ये कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए, और वो भी पूरी भागीदारी रखने के लिए उसमें रहेंगे। उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी ली और 14 अगस्त को रुद्रपुर में आने की सहमति दी। लोगों का कहना है कि रुद्रपुर ही क्यों, तो उसमें जैसे मैंने बताया है क्योंकि विभाजन के बाद सबसे ज़्यादा जो वहाँ से शरणार्थी के रूप में या वहाँ से विभाजित भारत से यहाँ पहुँचे थे लोग, और इस एरिया के विकास में उनका बहुत अहम भूमिका है। इसलिए वो भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उन बुजुर्गों को मिलना चाहते थे, इसलिए वो 14 अगस्त को आ रहे हैं। उन्होंने पूर्ण हमको जो सहयोग दिया उससे हमारे सबका मनोबल बढ़ा, और आप देख ही रहे हैं कि आज हर शहर के बच्चों के मुंह में सिर्फ एक ही बात है कि पुष्कर जी धामी जी आ रहे हैं और इतना बड़ा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन उत्तरांचल पंजाबी महासभा कर रही है, और हम आपके जरिए से सभी अपने वो बुजुर्ग जो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, जो अब हिस्सा पाकिस्तान में है, वो यहाँ आकर हम उनको सम्मानित करेंगे, उनके घर जाके बाद में सम्मानित करेंगे। यही इस फंक्शन का मेन पर्पस है, जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी दिल से उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो काफी उत्साह नजर आता है। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर आप सतर्क भारत के माध्यम से यहाँ आज जुड़े हैं तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह के प्रश्न आपने हमसे करके हमारे समाज को संदेश दे रहे हैं, एक जागरूकता फैला रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत अभिनंदन योग्य हैं। आप धन्यवाद। मैं अपनी संस्था के तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो संदेश है ये उन नए नौजवानों के लिए भी है जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनके बुजुर्गों ने आज जो पैंटें अच्छी पहनी हुई हैं, अच्छे ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं, आज गाड़ियां और मोटरसाइकिल हैं, वो किस मेहनत से उन तक पहुंची हैं, उसकी कदर पैदा करने के लिए 14 अगस्त का फंक्शन हो रहा है। बहुत सराहनीय या कहा जाए आपकी खूबसूरत बात है कि नई पीढ़ी को सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आज जिस स्थिति में वो हैं उसके पीछे कितना संघर्ष है। सर, आप एक लास्ट मैसेज हमारी जनता को क्या देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है 14 तारीख का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। विभाजन विभूषिका
दिवस पर पहुंचे और वहाँ देखें कि पंजाबियों ने क्या योगदान दिया है, किस तरह से हम लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा पंजाबी समाज कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम लोगों की स्मृतियां देखें कि हमारे बुजुर्गों ने वहाँ कैसा बलिदान देके और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने किस तरह का सरवाइव किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। वो सब स्मृतियां आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। हर कार्यक्रम के हर कोने में आपको हमारी जो दर्द की दास्तान है वो देखने को मिलेगी, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। पूरा समाज आए, देखे, जितनी अधिक संख्या में हो सके। जेसी स्कूल के प्रांगण में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और आप आएँ। और मैं सतर्क भारत को भी देता हूँ निमंत्रण कि आप भी वहाँ पहुँचें। जितने भी चैनल मीडिया मेरे प्रभारी बंधु हैं सभी लोग पहुँचें, देखें कि कितने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। और माननीय मोदी जी का धन्यवाद और माननीय धामी जी का धन्यवाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने विशेषकर रुद्रपुर के लिए समय निकाला, इनका सादर अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं आशा करूंगी जो आपका जितना भी मैसेज था, जितनी भी आप प्रेरणा आप हमारी यूथ को, आप हमारे समाज को देना चाह रहे हैं, वो हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक ज़रूर पहुंची है और समाज ज़रूर आपके इस दिवस में जुड़ेगा और उससे प्रेरणा ज़रूर लेगा। धन्यवाद सर एक अपना अमूल्य समय देने के लिए आज। तो देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।